हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज में आज हम लोग विजयनगर शासन के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर और बहमानी शासन के बारे में जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में अलग हुआ था। दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या देखे थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था। गुलाब खिले तो सांस ले, इसका ट्रिक था। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था और तुगलक वंश था, फिर सैयद था और लोदी था। 4-5 वंश थे ना। तो इसमें से तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उनके टाइम में 2 शासन विजयनगर और बहमनी टूट के अलग हो गया, क्योंकि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक उतना योग्य नहीं था कि अपना शासन संभाल पाए। और उसने इतना अजीब टाइप का मतलब कि डिसीजन लिया जिससे उसके जनता दम तंग हो गई थी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तुगलक वंश में हम लोग देख ही लिए। तो आज हम लोग विजयनगर और बहमानी के बारे में देखिए। चलिए बहमानी और विजयनगर का मैं एक छोटा सा नोट्स बना ली हूँ, और क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये नोट्स तैयार करके और ये PDF फॉर्म में डाल के, मतलब कि फॉर्म में डाल के बताने वाली हूँ। चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य देखिए। विजयनगर साम्राज्य मेनली कहाँ पे था? हम्पी। एक मिनट, थोड़ा सा जूम करके। ये जो देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया, ऐसे देखिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यहाँ पे बहमनी वंश बना था, यहाँ पे विजयनगर। तो यहाँ पे जो हम्पी है ना, वहीं पे उसका राजधानी था मेन विजयनगर। उनकी भाषाएं कौन थी? मेन तेलुगु भाषाएं थी। और कौन से नदी मेन था? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी को ही लेकर प्रमुख नदी उसकी तुंगभद्रा था। तुंगभद्रा नदी यहाँ पे है ना, यहीं पे बहमनी और विजय को लेकर ही ना रायचूर के लिए विवाद स्टार्ट हो गया। रायचूर द्वार के लिए विवाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये तुंगभद्रा नदी वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट था। तो चलिए, विजयनगर मेनली कहाँ पे था? ये तो देख ही लिए कि यहाँ पे विजयनगर था। तो विजयनगर में भी ना, वंश में भी 4 वंश मेन उठे हैं। देखिए उसका भी ट्रिक है। संगम सतुआ से संगम है, फिर से संगम वंश का स्टार्ट हुआ, फिर से सतुआ सालू वंश, त से तुलु वंश और अ से अरविडू वंश स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है। इसके बाद बहमनी, यहाँ पे विजयनगर दोनों सिमिलर चल रहा था। और फिर नीचे में यहाँ पे जो बहमनी चल रहा था ना, ऊपर में, सॉरी गलत मैप, यहाँ पे जो संगम बहमनी साम्राज्य चल रहा था, यहाँ पे विजयनगर। तो इसका तो 5 वंश चलते रहा, लेकिन बहमनी का ना 5 भागों में बट के रहा, मतलब कि 5 भाग में बटा उसका शासन। यहाँ पे बहमनी था, तो ये इसका एक अलग, यहाँ पे अलग अलग, मतलब इसके 5 भागों में अलग खंड में ही बट गया सब वंश। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले विजयनगर के बंद, विजयनगर के बारे में 4 वंश थे: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश। देखिए संगम वंश में कितने शासक, वो मैं एक लाइन में लिख दी हूँ। पहला हरियर प्रथम थे। इसके प्रथम शासक थे। हरियर प्रथम के टाइम में ही सियान नामक विद्वान थे। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। ये मेन कब स्टार्ट हुआ? देखिए 336 में, 336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अब बहमनी का ना 347 में होगा, थोड़ा दिन के बाद होता है। तो रुकिए, तो विजयनगर में पहले 336 में हरियर प्रथम ने स्टार्ट किया। इसके टाइम में सियान नामक विद्वान थे। बस इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद इसका भाई बुक्का प्रथम, उसने शासन किया। बुक्का प्रथम ना, इसके टाइम में ही जो रायचूर द्वार है ना, यहाँ पे रायचूर द्वार का विवाद स्टार्ट हो गया था बहमनी और विजयनगर को लेकर। तो रायचूर द्वार का जो विवाद स्टार्ट हुआ ना, 200 वर्षों तक लगा। यानी ये सब सारे राजाओं से होते हुए चलेगा वो विवाद। अब बाद में जाके ये कृष्ण देव राय रहेंगे ना, वो जीतेंगे, तुलु वंश वाले। ठीक है, तो बहमनी से हुआ है रायचूर द्वार के लिए विवाद। तो रायचूर द्वार बुक्का प्रथम के टाइम में हुआ। और क्या हुआ देखिए, इसके टाइम में ना मोहम्मद शाह ने, जो बहमनी वाला था ना, बहमनी तो साथ ही में था, तो उसका मोहम्मद शाह ने आक्रमण कर दिया था। तो इसमें भी ये हार गया था बुक्का प्रथम। फिर इसके बाद देवराय प्रथम आए। देवराय प्रथम के टाइम में भी रायचूर द्वार के लिए लड़ाई हुआ। तो इसमें भी फिर बहमनी जीता। देवराय प्रथम के टाइम में।
ठीक है। इसके बाद जो शासक आए देवराय टू, ये थोड़ा सा कुशल रहे। इन्होंने मतलब कि इस लड़ाई में ना, जो रायचूर द्वार वाला लड़ाई, उसमें थोड़ा सा जीत हासिल किया। और इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। श्रीलंका था ना, उस पर आक्रमण किया। श्रीलंका में अभी तक देखिए कितने शासकों ने आक्रमण कर चुके हैं। तो राजा राज थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। फिर राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश के थे, तो इन लोगों ने आक्रमण किया था श्रीलंका पर। और अब थर्ड नंबर पे देवराय टू ने आक्रमण किया। वहाँ से सैनिकों को मतलब पकड़ के लाए। फिर वहीं पे 300 पोर्ट में, मतलब 300 पोर्ट क्या बोलते हैं पता नहीं, 300 पोर्ट बनवाया, मतलब कि सी पोर्ट, बंदरगाह, सॉरी हाँ बंदरगाह। तो यही इसीलिए इनको 300 पोर्ट बनवाया। और ठीक है, 300 पोर्ट बनवाया, श्रीलंका पर आक्रमण किया। और इसके बाद इनको न हाथी मारने का शौक था, तो इसीलिए इनको गज बेटका की उपाधि मिला। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गज बेटका की उपाधि किसको मिला है, तो देवराय टू को। ठीक है। इसके टाइम में फारस से एक यात्री आया अब्दुल रज्जाक, जो बहुत फेमस है, हमेशा क्वेश्चन पूछा था। उसका एक बुक है मियातिल साहब, वो इसी के टाइम में लिखा है, देवराय टू के टाइम में ही। ओके। फिर इसके बाद शासक मल्लिकार्जुन आए, वो उतना कुशल नहीं रहा। फिर इसके बाद वीरूपक्ष आया। वीरूपक्ष था ना, ये से अपना सेनापति सालूम नरसिंह को रख लिया था। तो ये वीरपक्ष को, इस सालूम नरसिंह वाला ना, इसने मार दिया। ये जो वीर पक्ष को ना, ये सालूम नरसिंह आया, ये इसको मार दिया। और ये खुद अपना सालूम नरसिंह वंश स्टार्ट किया। तो यही जो मारा ना इसको प्रथम बल्हार की घटना भी बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रथम बल्हार की घटना बोलते हैं। इसके बाद सालूम वंश में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इमाडी सिर्फ आया। इमाडी ने अपना सेनापति वीर नरसिंह को, देखिए ये सालूम नरसिंह है और ये वीर नरसिंह को रख दिया। तो इसने फिर इमाडी को मार दिया। तो ये इसको इस घटना को सेकेंड बल्हार की घटना कहते हैं। ये बल्हार में हुआ, इसलिए बल्हार की घटना बोला जा रहा है। बल्हार एक जगह का नाम था। ओके, ठीक है। इसके बाद वीर नरसिंह तो तुलु वंश वाले हो गए। तुलु वंश में वीर नरसिंह ने अपना तुलु वंश स्टार्ट किया। तो वीर नरसिंह सेकेंड बल्हार की घटना किया। फिर अल्मोड़ा नाम का यात्री, जो पुर्तगाल का गवर्नर था, वो वहाँ से आया था, यानी पुर्तगाल से आया अल्मोड़ा। देखिए इस टाइम ना, विजयनगर और बहमनी के शासन के टाइम में ना, बहुत सारे विदेशी आते तो इसका थोड़ा सा अलग भी पढ़ना है, लेकिन साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ। देखिए प्रथम अब्दुल रज़ाक किसके टाइम आया, देवराय टू के टाइम में। ओके, उसके बाद अभी क्या देख रहे हैं, इसके पहले देवराय प्रथम के टाइम में भी एक आए हैं, निकोली नाम की क्या है ना, ये इटली से आए हैं। देवराय टू कहाँ से आए थे, फारस से। अब यहाँ पे हम लोग किनके, वीर नरसिंह के टाइम में अल्मोड़ा यात्री आया। अल्मोड़ा यात्री आया, बस याद रखना है कि अल्मोड़ा यात्री किसके टाइम में, जो पुर्तगाल से था, वीर नरसिंह के टाइम में। इनके बाद जो एक शासक है कृष्णदेव राय, ये सबसे कुशल चारों शासन में सबसे कुशल कृष्णदेव राय ही रहे। कृष्णदेव राय के टाइम में ही कृष्णदेव राय के टाइम में बहुत सारा काम हुआ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन से वंश के थे, तुलु वंश के। तो तुलु वंश के था, तो इसके टाइम में ना इसको बहुत सारा उपाधि मिला। देखो इसको अग्रभोज भी कहा गया, अग्र पितामह भी बोला गया, अभिनव भोज भी बोला गया, यवन राज स्थापनाचार्य भी बोला गया, क्योंकि यवन में भी कुछ स्थापना किए थे, इसलिए इनको ये बोला गया। ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने बहुत सारा विस्तार किया अपने से। जैसे बाबर था ना, बाबर ने इस टाइम बाबर के देखिए आक्रमण हो चुका था। बाबर ना अपने किताब, बाबर जो हम लोग देखे ना लोधी वंश का लास्ट इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। जबकि और देखिए यहाँ पे राणा सांगा थे, तो उनका भी चर्चा अपने बुक में किया, लेकिन वो तो कुशल नहीं, तो उसको भी मार देते हैं बाबर राष्ट्र में। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णदेव राय रहते हैं ना, ये सबसे कुशल शासक उस टाइम रहते। तो इसका चर्चा बाबर ने भी किया कि मतलब कि सबसे कुशल थे देवराय, कृष्णदेव राय। तो इसका चर्चा बाबर ने अपने बुक में किया है, ये बोलना चाह रही हूँ, बोलने का मतलब। ठीक है। तो यही इनको यवन राज्य स्थापना बोला गया। ओके, ठीक है।
बस मेन देखिए उपाधियाँ ये मिली है। फिर पुर्तगाल, इसके टाइम में भी देखिए पुर्तगाल यात्री ढेर सारा था। अब्दुल रज्जाक आया, बाबर तो आया ही, जो तो वो तो लोदी को मार के आया ही, एंट्री ले ही लिया। तो अब्दुल रज्जाक यात्री था, ये मेन मतलब हत्या ही करने आया था ना इब्राहिम लोदी को। उसको राणा सांगा और उनके भाइयों ने बुलाया था ना, आलम खान और दौलता खान ने और राणा सांगा तीनों मिल के ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। फिर बाद में बाबर ने राणा सांगा को भी मार दिया, आलम खान को भी, दौलत खान को भी मार देता है। तो ये अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में? कृष्णदेव राय टू के टाइम में। और कृष्णदेव राय प्रथम के टाइम में कौन आया था? फारस का यात्री ये अब्दुल बुक्कर है, अब्दुल रज्जाक आया था, वही अब्दुल रज्जाक आया था फारस से देवराय प्रथम के टाइम में। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, जैसे मैंने बोलने में कन्फ्यूजन कर दिया। अब्दुल बुक यात्री था, ठीक है। अब कृष्णदेव राय मतलब बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था, तो हर तरह का काम करेगा। तो उसने बुक भी लिखा, देखिए बुक, 2 बुक इम्पोर्टेंट है उसका। मेन वहाँ पे नीचे में उत्तर भारत में, यहाँ पे मेन देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु केरल ये सब है। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा अभी तेलुगु भाषा चलता था। अभी भी देखिए तेलुगु भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो तेलुगु भाषा वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता था। पूरा विजयनगर में भी तेलुगु भाषा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। तो तेलुगु भाषा में देखिए 2 बुक लिखा, एक जाम्बती कल्याणम, एक अभिमुक्तम मल्यम। हाँ, अभिमुक्त माल्यम, 2 बुक लिखा। जाम्बती कल्याणम को तेलुगु भाषा में, अभिमुक्त मल्यम को संस्कृत भाषा में, ठीक है। अभी तो मुक्तमाल्यम में ना वहाँ के नागरिकों और सैन्य प्रशासन का चर्चा है, जो संस्कृत भाषा में लिखा। जाम्बती कल्याणम में उसके बारे में पूरा चर्चा है कि कृष्णदेव राय ने क्या क्या ये वो किया। ओके, और इसी से देखिए जो विजयनगर का भी पूरा जानकारी नहीं, यही अमुक्त माल्यम और अमुक्त माल्यम से तो वहाँ के नागरिक व्यवस्था का चर्चा, और सैन्य का जाम्बती कल्याण में विजयनगर शासन कैसा था क्या था, तो अपने पूरा शासन को मतलब कि लिखा। जाम्बती कल्याणम से मेन विजयनगर का पता चलता है। और एक और जो अब्दुल रज्जाक का बुक मताले शाही था, मताले शाही था, उससे मिलता है, ठीक है। 2 से सबसे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य का जानकारी मिलता। फिर इसने देखिए शहर बनाया था, एक नगलपुरम शहर बसाया था कृष्णदेव राय ने। इसको शॉर्ट में KDR लिखते हैं, ठीक है। तो इसने कौन सा शहर बसाया? नागरपुलम शहर कृष्णदेव राय ने बनाया। फिर विट्ठल नागरपुलम बसाया, तो वहीं पे फिर एक विट्ठल मंदिर बनवाया। देखिए कोई भी जैसे घर बनाता है तो उसमें सब चीज़ बनाता है ना, उसी तरह से उसने शहर बसाया तो उसमें मंदिर बनवाया। वो मंदिर बनवाए, वहाँ के सड़कें वगैरह सब बनाने के लिए मंदिर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विट्ठल स्वामी मंदिर अभी भी। फिर रायचूर द्वार को इसने जीता, जो 200 वर्षों से चला आ रहा था। रायचूर द्वार बुक्का प्रथम के टाइम में जो स्टार्ट हुआ था, संगम वंश के बुक्का प्रथम के टाइम में, वो अब जीता। किसने? कृष्णदेव राय ने। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आके कृष्णदेव राय जीतते हैं, तुलभ वंश वाले। ओके, फिर इसने उड़ीसा को जीता, उड़ीसा में भी आक्रमण किया, वहाँ पे भी जीता, वारंगल जीता। फिर इन्हीं के मतलब ये इतना सारा काम किया ना, बहुत विस्तारवादी आदमी था, ठीक है। इसने अपने अपने ही मतलब कि राज दरबार में 8 विद्वान को रखा था। देखिए 8 विद्वान में उसको 8 अष्टदिग्गज बोला जाता है। जो 8 विद्वान रखे थे ना, उनको अष्टदिग्गज के नाम से बोला जाता था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे आलसी पेडरना थे, वो बहुत विद्वान थे। उनको तेलुगु भाषा का पितामह भी बोला था। वो तेलुगु भाषा के मतलब बहुत जानकार थे, सबसे समझिए विद्वान थे। और फिर तेलानी रामा, ये तेलानी रामा में तो बहुत सारा सीरियल भी आया था टीवी पे। तो इसका हरि कथा और मनुचरित ये सब इम्पोर्टेंट है बुक। देखिए मनुचरित, ये सब बुक इसका इम्पोर्टेंट है। देखिए तो 8 विद्वान कृष्णदेव राय के टाइम में थे। और कौन कौन से रखे हैं, किन्होंने रखा था मतलब इस तरह का काम अपने दरबार में विद्वानों को? तो पीछे चंद्रगुप्त को हम लोग देखा था। चंद्रगुप्त ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, जिसमें कालिदास ये सब प्रथम फेमस थे। और वेद वगैरह थे, वैद्य थे ना, तो उसमें 9 रत्न थे। देखिए 9 रत्न में भी मतलब इसमें थोड़ा सा बताई। तो 9 रत्न में पहला कालिदास थे, कालिदास, अमरदास,
उसके बाद एक वैद्य थे जो धन्वंतरी वैद्य थे, वो इम्पोर्टेंट थे। फिर बहमनी खगोल थे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट थे। फिर एक और शिवाजी, इसके बाद शिवाजी के बारे में हम लोग को कुछ दिन के बाद पढ़ना रहेगा। मुगल शासन के बाद शिवाजी आते हैं, मुगल, इसके बाद मुगल वंश पढ़ेंगे, मुगल वंश के बाद शिवाजी के बारे में पढ़ना रहेगा। तो शिवाजी ने भी अपने दरबार में, उन्होंने भी अपने दरबार में मंत्री सबको भी नियुक्त किया, तो उसको अष्टप्रधान बोला जाता था, अष्ट प्रधान। ओके, तो ये सब कंफ्यूजन हुआ था जब क्वेश्चन पूछा था। तो अष्टदिग्गज किसके टाइम में? कृष्णदेव राय के टाइम में 8 विद्वान, शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान और चंद्रगुप्त के टाइम में 9 रत्न। ओके, तो यहाँ तक हो गया कि कृष्णदेव राय ने क्या क्या काम किया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में 8 विद्वान रखे थे, उड़ीसा जीता, वारंगल जीता, रायचौर द्वार जीता, मंदिर विट्ठल मंदिर बनवाया। ओके, फिर अलसी पैडरना और तेनालीरामा इसमें प्रमुख थे। फिर इसके टाइम में यात्री कौन आया था? तो इसके टाइम में यात्री कहाँ गया? अलबुकर और बाबर आया था, जो बाबर तो उसने अपने किताब में कृष्णदेव राय का चर्चा किया है। फिर इनका बहुत सारा नाम था, वो अगोद्र भोज, अद्र पितामह और अभिनव भोज, यवन राज भी स्थापना इसको बोला गया है। ओके, हाँ, इसके इनके अमुक्तमाल्यम बुक और जानभक्ति कल्याणम जो तेलुगु भाषा में लिखा है इन्होंने। कृष्णदेव राय के बारे में इतना इम्पोर्टेंट, ये सफिशियंट है कृष्णदेव राय के बारे में। देखिए एक चीज़ और, कृष्णदेव राय ने एक तोप सब जो देखिए विदेशी सब यात्री से, पुर्तगाल से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से ना पुर्तगाल से इसने तोप भी मंगाया था, तोप वगैरह खरीदा था। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि तोप किसने बाय किया था विजयनगर में? तो कृष्णदेव राय ने। ओके जी, इसके बाद फिर अच्युत देव राय उसके बाद शासक बने, जिनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिला है। ठीक है, यहीं से मतलब कि विजयनगर का पूरा पतन स्टार्ट हो गया, एकदम बिखरावा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके जो प्रशासन को उसको महामंडलेश्वर को दे दिया, मतलब कि अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक क्या बोलते प्रशासन व्यवस्था बनाया था। यहीं से इन्हीं लोगों ने, मतलब कि इन लोगों ने उतना साथ नहीं इनको दिया अच्युत देव राय का, और यहाँ से पतन स्टार्ट हो गया। इसके बाद सदाशिव राय, इनके टाइम में तो पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि ये सबसे भुलक्कड़ राजा थे। और इसका सेनापति राम राय था, वही राम राय इसको मार देता है। ओके, सदाशिव राय को। तो यहाँ से तुलु वंश खत्म हो गया, और यही फिर अरविडू वंश का स्थापना करता है। फिर अरविडू वंश भी सेनापति था ना, तो वही अरविडू वंश के बाद अरविडू वंश में प्रथम शासक तिरुमल थे। तिरुमल जो सदाशिव को मार देते हैं, सदाशिव को मार दिया ना तिरुमल, और उसके बाद अरविडू वंश का स्थापना किया। अरविडू वंश में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें 2 ही 3, इसलिए मैंने नहीं लिखा, 2 ही 3 राजा। देखिए इसमें तिरुमल थे, तिरुमल, और लास्ट शासक रंगा तृतीय थे। इसके बाद रंगा तृतीय को ना शिवाजी अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो देखिए ये सब मुगल के साथ ही सिमिलर चल रहा है। मुगल के बाद ही हम लोग देखिए शिवाजी पढ़ेंगे, तो शिवाजी ने फिर अरविडू वंश को मिला लेते हैं अपने टोली में, अपने राज्य में। तो रंगा तृतीय मतलब अरविडू वंश को के रंगा तृतीय को किसने मिलाया है? तो शिवाजी ने मिलाया है। बस ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, विजयनगर तो हम लोगों ने देख लिया। अब बहमनी सरकार, तो बहमनी इसके साथ सिमिलर चल रहा था। तो बहमनी में ना, बहमनी की मेनली बहमनी यहाँ पे, ये जो देखिए ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है, तो यहाँ पे बहमनी सरकार, बहमनी में 5 भागों में बटा हुआ था, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से बटा हुआ था। तो बहमनी के जो भी उसमें ना, जैसे कि इसमें वंश आते हैं क्या ना, संगम, तालुब, अरविडू वंश, सब ऐसे ही इसमें आया ना, लेकिन इसमें ऐसे नहीं था। इसका भाग जो ना भाग में बट गया, मतलब कि एक राजा यहाँ पे रहेंगे, पहला राजा यहाँ पे रहेंगे, 5 भागों में बट गया। पहला राजा देखिए, पहला जो यहाँ पे है, यहाँ पे बीदर के शासक। फिर यहाँ पे बराबर, सेकेंड नंबर में बीजापुर, बराबर, यहाँ पे बराबर, गोलकुंडा और
अहमदनगर। 5 अलग अलग मतलब कि अपने शासक में बैठ गए। तो देखिए यही 5 थे ना, 5 के नाम मैं लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने 5 का नाम लिख दिया। पहला बरार था, जो ये बरार वाला लिखा हुआ है यहाँ पे बरार थे। फिर बीजापुर यहाँ पे 2 नंबर में थे। फिर अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर थे। तो 4 थे। तो इस टाइम में ना ये 5 भागों में बटे हुए थे। तो 5 भाग में बटे हुए थे ना। तो विजय बहमनी में भी शासक सब आए हैं। तो उनका नाम देखिए, जैसे बहमनी के संस्थापक थे हसन गंगू। इनका उतना मैं लिख दूं क्या? चलिए, बहमनी में पहला शासक बोल देती हूँ, हसन गंगू थे। दूसरे थे मोहम्मद शाह। फिर तीसरे में फिरोज शाह थे। उसके बाद शिहाबुद्दीन थे। लार शासक जो आए ना, कुल महूल, उन्होंने ही ना उन्होंने मतलब कि जो विजयनगर सदाशिव राय थे, उनके सेनापति राम राय, तो उन राम राय को मार दिया था कि तिरुमल ने अरविडू वंश स्टार्ट किया। तो अरविडू वंश वाला ही ना सुना था ना कि भड़काते ही 5 को। तो 5 को भड़का दिया। तो 5 में ना 4 को तो मिल गए कि एक दूसरे से भड़का दिया कि ये आप पे आक्रमण करने वाले, ये आप पे आक्रमण करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि वो बहमनी को ख़त्म करना चाह रहे थे। तो उसमें ना 4 तो भड़क गए, लेकिन बराबर वाला नहीं भड़का, पचमा वाला। और बराबर वाला नहीं भड़का, ये इसको पता चल गया कि हमको भड़का रहा है सबको मारने के लिए। तो ये जाकर 4 को बोल देता है कि ये भड़का रहा। तो इसी तरह विजयनगर का जो लास्ट युद्ध तालीकोटा और बहमनी और राजतरंगिणी का युद्ध बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था 1556 में। इसमें ये बराबर वाले नहीं भाग लेते, लेकिन ये 4 मिलके गुस्सा में बहमनी सरकार राज्य को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, बहमनी के बराबर ने भाग नहीं लिया था इसमें, अब बाकी 4 ने भाग लिया। विजयनगर का सबसे लास्ट हारने का यही कारण था, जिसमें तिरुमल लास्ट थे। उसके बाद तो कोई बना नहीं वही। तो देखिए विजयनगर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रुकिए मैं थोड़ा सा वो उसको भी लिखती हूँ। तो देखिए बहमनी में कौन कौन से शासक थे। बहमनी में मैं बस याद रखना, बहमनी सरकार था ना, यहीं से मैं बताती हूँ। वो तो विजयनगर का मैं इंपॉर्टेंट बता दिया। अब देखिए मोहम्मद बिन जैसे तुगलक था, उसके टाइम में 2 टूटा, एक 336, जिसमें विजयनगर, इसके बारे में तो हम लोग देख ही लिया। और उसके बाद 347 में बहमनी अलग होता है। बहमनी अलग हुआ ना, तो उसमें ही पहले इसके संस्थापक थे हसन गंगू। हसन गंगू थे ना, हसन गंगू, इन्होंने ही जो अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्हीं को बोला गया अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने बुक्का प्रथम पे आक्रमण किया था। तो बुक्का प्रथम पे आक्रमण किया था। इसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह ने, इसके बाद फिरोज शाह, पहले नाम लिख देती हूँ, फिरोज शाह। इसके बाद अलाउद्दीन हुमायूं। हुमायूं नहीं समझिएगा, ये अलाउद्दीन हुमायूं नाम है। इसको जालिम शासक भी बोला जाता है, इसी को जालिम हुमायूं। जो हुमायूं वो है ना, अकबर का बाप और बाबर का बेटा, उसको नहीं समझिएगा। ये जालिम हुमायूं अलग, अलाउद्दीन हुमायूं ये बहुत ही क्रूर था। तो ये हसन गंगू आया ना, इसको अलाउद्दीन बहमन भी बोला गया। मोहम्मद शाह ने बाबर बुक्का प्रथम पे आक्रमण किया था रायचूर द्वार को लेके लिए, जिसमें मोहम्मद शाह ही जीता। फिर फिरोज शाह, इसके बाद जो राजा आएंगे देवराय प्रथम, उस पर आक्रमण करता है, उसमें जीता है। ओके, और ये अलाउद्दीन हुमायूं जो सबसे जालिम शासक था। ये सबसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि जालिम हुमायूं किसको बोला गया था, अलाउद्दीन हुमायूं को। और उसके बाद इसके बाद जो आया ना कलीमुल्ला के टाइम ही वही राजतरंगिणी, बनहट्टी या तालीकोटा का युद्ध जो 1556 में होता है, इसी के टाइम में जो चार राजा कौन कौन से भाग लेते हैं वो, और 4 राजा यानी बराबर जो नहीं भाग लेता है, लेकिन विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर भाग लेते हैं। ये सब पूरा का जानकारी किसमें, अब्दुल रज्जाक के बुक मताले शाहिनी में, पूरा विजयनगर का और बहमनी का। और एक बुक देवराय 2 का जो बुक है उसमें है। देवराय 2 का बुक का नाम क्या है, जाम्बवती कल्याणम में और मुक्तमाल्यम में, दोनों का चर्चा। ओके, तो यहाँ तक बस इतना ही इम्पोर्टेंट था विजयनगर साम्राज्य। ये देखिए मैंने
उसमें नहीं लिखा था, निखिल बताए थे। मोहम्मद शाह से विजयनगर टूटा, बहमनी टूटा। उसमें हसन गंगू संस्थापक थे, मोहम्मद शाह जिन्हें बुक्का प्रथम पर आक्रमण किया था, जिसमें मोहम्मद शाह जीते, फिरोज शाह ने। उसके बाद राजा देवराय प्रथम थे। देखिए दोनों का राजा भी पता चल रहा है कि किसके सामने में कौन था। देवराय प्रथम था, उसमें फिरोज शाह जीते। उसके बाद अलाउद्दीन हुमायूं जो सबसे जालिम शासक कहलाया। इसके बाद कलीमुल्ला आया, उसके टाइम में तालीकोटा राजतरंगी का युद्ध 1565 में हुआ, सॉरी 1556 नहीं 65 में हुआ, और जिसमें बराबर ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का एंड हो जाता है। उसके बाद बहमनी कुछ दिन तक चलता है। उसके बाद वो भी मतलब कि जब मुगल आते हैं तो धीरे धीरे सब खात्मा हो जाता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मूर्ति शैली के बारे में भी पढ़ना, तो वो पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मेरे लाइक कम से सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।